नमस्कार साथियों काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भैया नॉर्मलाइजेशन जो लागू किया गया है वो शिफ्ट वाइज लागू किया गया है कि भैया उसकी शिफ्ट में अगर पेपर आसान था, हमारी में हार्ड था, तो आसान वाले के नंबर कम किए गए। लेकिन यहाँ पर साथियों एक मैं आपको कमेंट मेरे पास आया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि उसने सेम शिफ्ट में पेपर दिया, सेम कैटेगरी के थे, जनरल कैटेगरी के थे, लेकिन एक के नंबर ज़्यादा बढ़ा दिए गए और एक के नंबर कम कर दिए गए। साथियों ये कैसे हो सकता है कि सेम शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा है, जबकि कायदा ये कहता है जो शिफ्ट है उसमें उसी के अनुसार नंबर लागू किए जाने चाहिए। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हार्ड आया है और सेकंड शिफ्ट में पेपर आसान आया है, फर्स्ट में हार्ड है, सेकंड में आसान है, तो यहाँ पर आसान पेपर वाले के नंबर या तो बढ़ाए जाएं, है ना, यही तो रास्ता है, तो उसके लेवल में किया जाएगा, या फिर हार्ड वाले जो शिफ्ट है उसके नंबर कम किए जाएं तो इससे ये लेवल में आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि हार्ड शिफ्ट में ही, शिफ्ट के अंदर ही किसी के नंबर बढ़ा दिए तो किसी के कम कर दिए गए। भैया ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर साथियों यूपी टेट रिजल्ट में निश्चित ही अनियमितता पाई गई है या साथियों, और किसी को नहीं पता आखिर ये किस तरीके से चेक की गई है, किसका क्या कैसे नंबर बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात है, आज तक पॉइंट में कभी भी यूपी टेट का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है या साथियों। क्या कभी आपने देखा है कि पॉइंट वाइज रिजल्ट आउट किया जाए? और काफ़ी टीचर्स ऐसे जो पॉइंट 1 से फेल हो गए। सोचिएगा, पॉइंट 1 से ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई भर्ती हो रही है। पॉइंट 1 साथियों फेल हो गए। क्या पॉइंट में कभी ये कोई पेपर आते हैं? आज तक रिजल्ट आया यूपी टेट का? भाई जो आरक्षित श्रेणी होती है उनको 55% चाहिए पास होने के लिए, यानी 82 नंबर चाहिए। अगर 150 के अगर हम आधे करेंगे, 150 के अगर हम आधे करेंगे तो कितना होगा? 82.5। तो हाई कोर्ट ने कह रखा है कि भैया आप 82.5 मत करो, आप 82 कर दो राउंड फिगर के तौर पे। तो उन्होंने 83 भी नहीं बोला, उन्होंने 82 रखा कि चलो भैया 82 इनका रहने दो और इस पर टेट या सी टेट वाले पास माने जाएंगे 82 नंबर पे। लेकिन यहाँ पर साथियों क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट वाइज दिए जा रहे हैं जबकि राउंड फिगर में होने चाहिए। किसी के अगर किसी के मान के चलेगा 81.5 हैं तो कायदे में उसे 82 नंबर मिलने चाहिए। किसी के 89.5 हैं, 89.50 है, तो उसे 90 मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर .11 से साथियों नंबर दिए जा रहे हैं और फेल किए जा रहे हैं। देखिएगा साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो कमेंट में आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, और हमें बताइएगा आपकी शिफ्ट वाइज आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने नंबर थे आंसर की में और कितने नंबर कम हो गए हैं। पूरी जानकारी दीजिएगा, कौन सी शिफ्ट में पेपर दिया था, कब दिया था, कौन सी डेट में दिया था, किस कैटेगरी से हो आप लोग, जिससे और ज़्यादा आंकड़े जुटाए जा सके और इसको चैलेंज किया जा सके। देखिएगा साथियों, मेरे पास एक मैसेज आया है, ये मैसेज देखिएगा। आयुष पाठक कह रहे 4 जुलाई एक ही शिफ्ट में एक स्कूल के 2 शिक्षा मित्र ने पेपर दिया था। एक के तो 99 से 109 हो गए, जिसके 99 थे उसके 109 हो गए, और एक के 84 से 82 हो गए। तो यहाँ पर साथियों इनके 84 से 82 नंबर रह गए, 2 नंबर की कमी की गई है। दोनों जनरल कैटेगरी से क्या किया जाए? तो भला नॉर्मलाइजेशन एक शिफ्ट में कैसे लागू हो सकता है? भाई नॉर्मलाइजेशन आप लागू करोगे तो दूसरे शिफ्ट के लोगों के लिए, ना कि सेम शिफ्ट में नंबर कम या ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर साथियों एक ही शिफ्ट में 10 नंबर क्यों बढ़े और एक ही शिफ्ट में नंबर क्यों घटे, सबसे बड़ी बात है। तो ये साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दूं। और दूसरी बड़ी बात है साथियों कि जिन लोगों के OMR रिजेक्ट हो गए उनके लिए क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या उनके वापस रिकवर हो सकते हैं OMR, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसे आप दबा दीजिए, क्योंकि सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है। साथियों मैंने शुरुआत में ही आपको वार्न किया था कि नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी लोगों के नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने बात नहीं सुनी। अब देखिएगा परिणाम आपके सामने है, हम चर्चा करेंगे। देखिएगा OMR रिजेक्ट हो गया है, क्या करें, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में एक ही शिफ्ट में रिजल्ट अलग अलग क्यों, जो कि कमेंट मैंने लिया वो मैंने आपको दिखा दिया है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, जिनके OMR रिजेक्ट हुए या तो भैया वो एक एप्लीकेशन दे दीजिए जाके। आप लोग एक मेहनत कीजिएगा, प्रयागराज जाइएगा, प्रयागराज जाके एक एप्लीकेशन दीजिएगा, बनाइएगा कि सर हमारी ये मिस्टेक थी, अब तो रिजल्ट जारी हो गया, अब आप OMR सीट जो रिजेक्ट हुई है उनको वापस
आप उसको लाइएगा, उसको सही कीजिएगा, चेक कीजिएगा। ज़्यादा नहीं है, 50,000 OMR सीट है जो रिजेक्ट हुई हैं, तो उनको साथियों चेक किया जा सकता है, निश्चित किया जा सकता है। बेशक आप अपनी गलती बता दें कि सर हमारी ये गलती हुई है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन हो जाएगा, वो खोल देंगे कि इन गलतियों वालों के OMR सीट सही हो सकते हैं। तो निश्चित ही साथियों इसमें होना चाहिए, क्योंकि कई हज़ारों टीचर्स हैं जो OMR सीट में पास थे, लेकिन अब OMR सीट रिजेक्ट आ रहा है उनका। अब दूसरी बात अगर हम करें, क्या OMR सीट वापस चेक हो सकती है? तो देखिएगा साथियों, ये पहले से ही नोटिफिकेशन में निकाल दिया गया था। नोटिफिकेशन में पहले से क्या निकाल दिया गया था, अगर OMR सीट रिजेक्ट होती है तो रीचेक का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ साथियों सीधे सीधे कह दिया गया है। जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की बात कही गई है विज्ञप्ति में, वैसे ही ये भी कह दिया गया है। देखिएगा विज्ञप्ति, देखिएगा मैं आपको विज्ञप्ति दिखा रहा हूँ, देखिएगा क्या दिया है, लास्ट पॉइंट देखिएगा, 4th, OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन द्वारा कंप्यूटरीकृत प्रणाली से संपादित कराया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत OMR उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन संख्या भरने एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, भाषा विकल्प, पार्ट 4 विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने साथियों साफ साफ कह दिया है कि भाई सीधे सीधे कह दिया है कि आपका रिजेक्शन हो गया है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन साथियों आप लोग एक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञप्ति तो वो बना के चलते हैं कि भाई किसी भी तरीके से हमें बाद में दिक्कत नहीं आए। तो ये बचाव का तरीका होता है, आप लोग इकट्ठे हुइएगा, जिनके OMR रिजेक्ट हुए हैं वो लोग इकट्ठे होंगे और एक बार जाके प्रयागराज बात कीजिएगा। अगर साथियों पॉजिटिव व्यू मिल रहा है उनकी तरफ से, हाँ चलो देखते, तो साथियों आप लोग वेट कीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित ही साथियों आप लोग कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि आपके लिए कोर्ट का रास्ता खुला है। और ऐसे में आप जा सकते हो, कह सकते हो सर ये मामूली सी छोटी सी मिस्टेक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो निश्चित ही साथियों जो लोग याची बनेंगे उन याचियों को साथियों फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि साथियों मुझे लग रहा है कोर्ट इस पर निश्चित ही कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि भैया अच्छों पे गलतियाँ हो जाती है, ऐसे में टीचर्स पे छोटी मोटी गलती हो रही है, तो निश्चित ही साथियों OMR उनका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो साथियों ये बड़ी बातें हैं, बड़ी खबर है जो कि मैंने आपको बता दी। आपके साथ क्या दिक्कत हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और थोड़ा डीपली बताइएगा, छोटी सी बात मत लिखिएगा, पूरी जानकारी दीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से, आपके क्या नंबर हैं, आपका OMR सीट रिजेक्ट हुआ है तो क्या गलती से हुआ है, थोड़ा इसको ज़्यादा बताइएगा, जिससे साथियों समझने में आसानी हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा साथियों कि और क्या करना चाहिए। फिलहाल साथियों आप लोग एक एप्लीकेशन दीजिएगा, सबसे पहले इकट्ठे होइएगा, एप्लीकेशन दीजिएगा, उसका साथियों देखिएगा वो रिप्लाई क्या कर रहा है। अगर कुछ रिप्लाई नहीं है तो कोर्ट जाइएगा, कोर्ट में निश्चित ही फायदा होगा। धन्यवाद साथियों।